हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसे युद्ध की शुरुआत सिर्फ एक सवाल से हुई थी। एक अंधा राजा, एक पक्षपाती मन और एक युद्ध भूमि जिसे कहा गया धर्म क्षेत्र। गीता के पहले ही श्लोक में छुपा है वो बीज जिसने पूरे युग का चेहरा बदल दिया। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है अंधे दरबार की शुरुआत, जहां धर्म और अधर्म पहली बार आमने सामने खड़े हुए। तो चलिए चलते हैं उस पल में जहां से सब कुछ बदला। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था समवेद्य। इस राज्य पर शासन करता था एक राजा, राजन विरोध। यह राजा जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसकी अंधता सिर्फ आंखों की नहीं थी, उसका मन भी मोह और पक्षपात में अंधा था। राजा के दो वंश थे। पहला वंश विरोध वंश यानी उसके पुत्र, दूसरा वंश विकास वंश जो उसके भाई के पुत्र थे, न्यायप्रिय, धर्मशील और विनम्र। विरोध वंश के पुत्र अक्सर अन्याय करते, झूठ बोलते और सत्ता की लालच में अंधे हो जाते, लेकिन राजन विरोध ने कभी उन्हें नहीं रोका। उसने हमेशा उनका साथ दिया, चाहे वे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न करें। उसे अपने पुत्रों से इतना मोह था कि वह यह भी भूल गया था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। समय बीतता गया और अंत में वह दिन आ गया जब दोनों वंशों के बीच संघर्ष ने युद्ध का रूप ले लिया। युद्ध स्थल था धर्म क्षेत्र, यानी एक ऐसा स्थान जहां केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि नियत और धर्म का भी परीक्षण होता है। जब युद्ध शुरू ही होने वाला था, तब राजन विरोध ने अपने प्रिय सारथी और दरबारी सज्जन से पूछा, हे सज्जन, जब मेरे पुत्र और विकास वंश के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया? यह प्रश्न सुनने में साधारण था, पर सज्जन समझ गया यह सवाल राजा की चिंता, पक्षपात और अंधभक्ति का संकेत था। राजा ने मेरे पुत्र कहा, लेकिन पांडवों को केवल विकास वंश के पुत्र कहकर अलग कर दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि उसके लिए न्याय से बढ़कर मोह और स्वार्थ था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो राजा सिर्फ अपने पुत्रों को देखता है और सत्य को नहीं देखता, वो पूरे राज्य को अंधकार में डाल सकता है। जय श्री कृष्ण।